ट्रेन में भीड़ होने की वजह से बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी। ज्यादातर लोकल जॉब करने वाले या स्टूडेंट का जमावड़ा था, जो सुबह जाकर शाम को इस ट्रेन से लौटते हैं और स्लीपर कोच में भी अनाधिकार वर्चस्व जमा लेते हैं। एक कंधे पर बैग और दूसरे हाथ में स्ट्रोली घसीटते हुए सोनिया ने जैसे तैसे करके दोनों बच्चों के साथ अपनी सीट खोजकर सामान जमाया। एक व्यक्ति को हटाया जो उनकी सीट पर बैठा हुआ था। बिना रिजर्वेशन के गाड़ी के चलते ही सांस में सांस आई। अब तक कूपा में सभी लोग अपनी अपनी सीट पर प्रतिस्थापित हो चुके हैं। थोड़ी देर में ही बच्चों को भूख लग गई। 8 बज गए थे तो सोनिया ने खाना खोल लिया। पूरी, जीरा, आलू और माँ के हाथ के आम के अचार की खुशबू से भूख बढ़ गई। खाने के बाद नानी के हाथ के बने बेसन के लड्डू खाकर बच्चे खुश हो गए। 9 बजते ही मिडिल बर्थ में बेटी का और अपर बर्थ में बेटे को लेटाकर सोनिया भी लेट गई। बच्चे थोड़ी देर में सो गए। सोनिया का मन तो बेसन के लड्डुओं में ही अटक गया। माँ की याद आने लगी, जबकि अभी तो कुछ घंटे पहले ही माँ से बिछड़े हैं। शाम चलने से पहले की बातें याद कर आंखें भर आई और उसके आंसू सियाहना भिगोने लगे। शाम की घटना नजरों के आगे चलचित्र की भांति चलने लगी। भाभी, सोनिया दीदी जा रही है, आज अपने घर है। नेहा ने जेठानी काजल से फोन पर पूछा। हाँ, शाम की ट्रेन है, देखो सब तैयारियां हो गई कि नहीं। काजल ने कहा, भाभी आप वो स्टील का डिब्बा खुलवा कर देख ही लेना, मैं भी आ जाती हूँ। नेहा पिछली गली में रहती है, झट से पहुँच गई। वैसे भी ननद सोनिया के जाने पर लोग लिहाज के नाते मिलने उसे आना ही था। दरअसल उनकी सास शांति देवी को काजल ने सोनिया के बैग में स्टील का डब्बा रखते हुए देखा था। यह बात उसने देवरानी नेहा को बताई तो उसने संदेह जाहिर किया कि जरूरी माजी कुछ जेवर छिपाकर अपनी बेटी को दे रही है। विक्रम भैया और सुनील भैया टैक्सी लेकर आते ही होंगे, चलो सामान बाहर रख देते। सोनिया ने अपने बच्चों से कहा, अरे ठहरिए दीदी, जरा वो डिब्बा तो दिखाओ जो माजी ने हम सबसे छुपाकर आपको दिया है। हम भी तो देखे क्या गहने दिए गए आपको। नेहा ने संदेह भरी निगाहों से बैग को घूरते हुए कहा। शांति देवी ने नेहा को रोकते हुए बोला, रुको बहू, मैं रसोई से आती हूँ, कहकर वह रसोई में गई और एक डिब्बा लेकर आई। लेकिन नेहा को इतना सब्र कहाँ। उसने बैग पर झपटा मारकर चैन खोलकर स्टील का डब्बा बाहर निकाल लिया। जैसे ही नेहा ने डिब्बा खोला, उसका और काजल दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। सीक्रेट ही खुल गया स्टील के डिब्बे का, परंतु दोनों भाभीियों के चेहरों पर हवाइयाँ क्यों उड़ने लग गई। दोपहर में काजल बाजार जाने के बाद शांति देवी ने बेटी के लिए उसकी पसंद के मठरी बेसन के लड्डू और आटे के लड्डू बनाकर स्टील के डब्बे में रख दिए थे। घर के लिए भी उन्होंने मठरी और दोनों तरह के लड्डू बनाकर रखे थे, वही वे रसोई से लेकर आई थी। इतने में दोनों भाई टैक्सी लेकर आ गए। अपने आंसुओं को छुपाती सोनिया माँ के गले लग टैक्सी में बैठने चली। तब दोनों भाभीियों को होश आया। उन्होंने ननद को गले लगाकर माफी मांगी, अपनी सास के पैर छूकर क्षमा मांगी। सोनिया के मन में भाभीियों के लिए कोई दुर्भावना तो थी नहीं, परंतु इस बार भाभीियों के व्यवहार से मन में गांठ जरूर पड़ गई। दोनों भैया सामान टैक्सी में रखने लगे। जाते हुए सोनिया ने दोनों भाभीियों से कहा, भाभी मैं माँ के प्यार और स्नेह के लिए आती हूँ। उनके बनाए लड्डू और मठरी मेरे लिए किसी भी जेवर और गहने से ज्यादा कीमती है। अनमोल है माँ का प्यार, धन दौलत का मुझे लालच नहीं है। चलती हूँ। शाम की बातें याद कर रोते रोते सोनिया की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह चाय वाले की आवाज पर जागी तो देखा अगला स्टेशन अपना ही आने वाला है। फटाफट बच्चों को उठाकर तैयार किया। स्टेशन आते ही समीर कोच के सामने दिखाई दे गए। उतरते ही बच्चे पापा से सिपटकर नानी के घर की बातें सुनाने लगे। सोनिया गाड़ी में बैठी। समीर बोले, उदास लग रही हो, माँ की याद आ रही है। सोनिया की आंखों से झरझर आंसू बहते देख समीर ने पत्नी को छेड़ा, अगली ट्रेन से वापस भेज दूं मम्मी जी के पास। सोनिया रोते रोते हंस पड़ी।